आज हम बात करेंगे उस रात की जिसने भारत का भूगोल, इतिहास और भविष्य सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी। रात के 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर लगभग 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। यही वो रात थी जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण ने लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। रात 10 बजे तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वायसराय माउंटबेटन वायसराय लॉज में आ चुके थे। ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नेहरू ये 2 लाइनें कहकर अपने भाषण को शुरू करते हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। इस भाषण ने देश के सभी लोगों में आज़ादी की उम्मीद को पूरा किया। लेकिन आखिर आज़ादी के दिन को 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? दरअसल भारत को आज़ाद करने की बात जून 1948 को तय हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे इतने बड़े देश को चला सके। इसलिए उन्होंने भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करने का सोचा, जिसके बाद आज़ादी की तारीख बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। 15 अगस्त तारीख इसलिए तय किया गया क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए ये दिन शुभ था। वे मानते थे कि 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए वो दिन उनके लिए शुभ था। लेकिन भारतीय ज्योतिषों के अनुसार 15 अगस्त का दिन अशुभ था, जिसके बाद अंग्रेज़ों को तारीख बदलने की बात कही गई। लेकिन वायसराय माउंटबेटन नहीं माने और तारीख 15 अगस्त ही रखा गया। लेकिन भारतीय ज्योतिष और नेता अब भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए कुछ ऐसा उपाय सोचा जिससे कि अंग्रेज़ों को भी कोई दिक्कत ना हो। भारतीय समाज के लोग दिन की शुरुआत सूर्योदय के बाद मानते थे, जबकि अंग्रेज़ों के अनुसार दिन की शुरुआत रात 12 बजे के बाद होती थी। इसलिए आज़ादी का समय रात 12 बजे के बाद और सूर्योदय के पहले तय की गई, जिसके बाद ये तय हुआ कि 14 अगस्त की रात 11:51 पर जवाहरलाल नेहरू भाषण शुरू करेंगे और 12:39 तक उनका भाषण पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे कि उस रात महात्मा गांधी वायसराय लॉज में नहीं थे, वे कोलकाता में शांति स्थापना के लिए रुके थे। क्योंकि भारत की आज़ादी भले ही ज़रूरी थी, लेकिन इस आज़ादी के कारण भारत ने अपने 3,46,437 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को एक रात में ही पाकिस्तान के रूप में गंवा दिया था। इस आज़ादी में भारत ने करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग भी खो दिए थे। भारत यूं ही आज़ाद नहीं हुआ था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिशर्स को हिला कर रख दिया था। लेकिन जाते जाते अंग्रेज़ों ने भारत को 2 हिस्सों में बांट ही दिया, जिसके बाद देश में धर्म के नाम पर दंगे शुरू हो गए। जो लोग आज़ादी के पहले भाईचारे से रहा करते थे, वही लोग अब एक दूसरे के जान के दुश्मन हो चुके थे। इन्हीं दंगों को शांत करने के लिए महात्मा गांधी कोलकाता में रुके थे। 12:39 पर जब जवाहरलाल नेहरू का भाषण पूरा हुआ तो लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं था। भारत की आज़ादी के सूर्योदय का स्वागत बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाकर किया। अब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो चुका था। इसके बाद अंग्रेज़ों की पहली टुकड़ी 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी। ब्रिटिश ने इतने सालों तक हमें गुलाम बनाकर रखा, लेकिन उनकी विदाई किसी बाराती से कम नहीं की गई। ब्रिटिश की आखिरी टुकड़ी 27 अगस्त 1948 को रवाना हुई। जब ब्रिटिशर्स के सेना की आखिरी टुकड़ी हमारे देश को छोड़कर जा रही थी, तब उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और उसी दिन के बाद सभी ब्रिटिशर्स का नाम भारत से ख़त्म हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या जिस भारत के लिए कई वीर शहीद हुए थे, हमें वो भारत मिला है? इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।